जैसे ही भव्य को टिकट मिली है, कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी डूबती नैया को और डुबा दिया। भव्य जी, कुछ समय पहले आपकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें आपने बीजेपी पार्टी को निकम्मी सरकार बताया और आज भी मैं उसके खिलाफ हूँ भजनलाल परिवार है वो एनआरए है, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ आदमपुर। इस पर क्या जवाब आप देना चाहेंगे? तो अब ये आपके जो आदमपुर हल्के के लोग आपको इस बात का गवाह, तो अब ये आपके जो आदमपुर हल्के के लोग आपको इस बात का गवाह है। और जेपी जी उन्होंने आरोप लगाया कि कुलदीप बिश्नोई या माफी मांगने के लिए कांग्रेस बार बार ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे वो कुछ करते हैं किन पर हमने पार्टी सिर्फ पहली बार इस बार बदली तो उनके पूरे परिवार के आगे जो है पूर्व विधायक लिखा जाने वाला है। दोबारा जो है उनका राजनीतिक करियर दोबारा शुरू होने को सपोर्ट करेगा। लगातार पिछले कई सालों से जो है आपके पिता जी यहाँ से विधायक रही है, आप ही के परिवार का पता यहाँ होता है, लेकिन आदमपुर की विकास की बात करें, सड़कों का बुरा हाल है, विकास क्यों नहीं हो पाया? नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से टिकट की घोषणा की है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं भव्य जी और उन्हीं के साथ उनकी माता जी रेणुका जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सो भव्य जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि टिकट जो है फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपके जो विरोधी हैं सबसे पहले बोल रहे हैं कि जैसे ही भव्य को टिकट मिली है, कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी डूबती नैया को और डुबा दिया है। इनके इस बयान पर क्या कहेंगे? ये उनकी बौखलाहट है और समय बताएगा आपको किसकी नैया कितनी डूबी है। लगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आदमपुर की, किन मुद्दों पर चुनाव आप लड़ने वाले हैं? मुद्दा होगा विकास का, आदमपुर के मान सम्मान का। 26 साल के बाद आदमपुर को एक बार फिर मौका मिला है सरकार में हिस्सेदारी देने का, तो उस बात को लेकर लोगों में बहुत उत्साह, बहुत जुनून है। मैम, आपसे पूछना चाहूंगी कि भजनलाल जी की तीसरी पीढ़ी जो है अब एमएलए का चुनाव लड़ने वाली है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, पहले बहुत सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भव्य को यहाँ से कैंडिडेट घोषित किया है और मैं विश्वास दिलाती हूँ नरेंद्र मोदी जी को, खट्टर साहब को और सभी प्रदेशवासियों को कि भव्य, और ख़ास तौर पर आदमपुर के वासियों को, कि भव्य उनकी प्रत्येक उम्मीद पर खरा उतरेगा, क्योंकि उनमें स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के बहुत सारे गुण हैं। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये मेरा बेटा है, लेकिन चाहे वो स्कूल की बात रही, कॉलेज की बात रही, हमेशा बहुत ही मेहनती और संघर्षशील स्टूडेंट रहा है ये। और रही बात आदमपुर की सेवा करने की, तो इसने ये रास्ता खुद चुना है, ये क्योंकि आदमपुर हमारा एक परिवार है और आदमपुर ने जिस प्रकार से हमेशा साथ दिया है, तो हम अताओं में ऋणी है इस हल्के के। तो भव्य ने मन बनाया कि मैं कोई और काम ना करके बल्कि आदमपुर की सेवा करना चाहता हूँ। भव्य जी, कुछ समय पहले आपकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें आपने बीजेपी पार्टी को निकम्मी सरकार बताया था, जिसमें आपने ये कहा था कि कुछ ऐसी नीतियां हैं जिनसे आप खुश नहीं है। अब आप खुद बीजेपी में आ गए हैं, तो ऐसी कौन सी नीति के ऊपर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे जो आप चाहते हैं कि बीजेपी में उस नीति का ना होने से ज्यादा फायदा होगा? आई थिंक जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो हो सकता है वो किसान कानून को लेकर जो मैंने विरोध में वीडियो बनाई थी उसका जिक्र कर रहे हैं आप। और आज भी मैं उसके खिलाफ हूँ और भाजपा की खासियत ये है कि वो जवाबदेही सरकार के रूप में लोग जनता के सामने आती है और जनता का नफ्स टटोलती है और जनता की अपेक्षा और उम्मीदों के अनुसार उनका सम्मान करते हुए नीतियों को बनाती है। और जब उन्हें लगता है कि वो नीतियाँ जन विरोधी हो रही है तो उनको वापस लेने का भी वो काम करती है। तो आज मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में लोग नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है और हरियाणा प्रदेश में खट्टर साहब से की कार्यशैली से प्रभावित है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए और आदमपुर की जनता से विचार विमर्श करने के बाद हमने फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताएंगे। इस बात में कोई दोहराई नहीं है, सन 1968 से लेकर के अभी तक भजनलाल परिवार जो है विधायक बनता आ रहा है आदमपुर से। अगर मान लीजिए इस बार ऐसा नहीं हुआ, मान के चलते अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर दूसरी पार्टी ने यहाँ पर आकर अपना वर्चस्व बना लिया, फिर जो है बिश्नोई परिवार क्या करेगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा है देखो, इसका जवाब आपके पीछे से आ गया कि ऐसी नौबत आएगी नहीं, परमात्मा की दया से। और आदमपुर की खासियत ये है कि यहाँ पे नहीं, बिल्कुल आदमपुर की खासियत यही है कि यहाँ पे लोग पार्टी विशेष को नहीं देखते हैं। आदमपुर की जनता खुद चुनाव लड़ती है और चौधरी भजनलाल परिवार से चेहरा प्रस्तुत करती है। इस बार मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला और हमेशा आदमपुर की जीत होती है, इस बार भी इतिहास दोहराएगा। युवा होने के नाते आप किन रणनीतियों को लेकर के आगे चलने वाले, किस तरह से इलेक्शन लड़ने वाले, और इलेक्शन में जीत हो जाती है तो उसके बाद कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा उठाएंगे? देखिए, आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैं हो सकता है
हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र ऐसा नेता था या उम्मीदवार था जिसने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक बहुत ही विस्तृत मैनिफेस्टो निकाला था, अपना विजन शेयर किया था। ठीक उसी प्रकार से आदमपुर के लिए भी मैं बहुत जल्द एक रोड मैप निकालूंगा, जिसमें युवाओं को लेकर, चाहे स्पोर्ट्स की बात है, चाहे शिक्षा की बात है, चाहे स्वास्थ्य की बात है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की बात है, महिला शक्तिकरण की बात है, वातावरण की बात है, इन सभी मुद्दों को मैं प्राथमिकता दूंगा। जी मैम, आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी। बहुत सारे लोग जो है आपके परिवार का ये कहकर के भी मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं आजकल कि जो भजनलाल परिवार है वो एनआरए है, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ आदमपुर। इस पर क्या जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा यदि कोई रहता है तो भजनलाल जी का परिवार ही रहता है। और 107 नंबर दुकान, जैसे विरोधी कह के गए थे इसको दुकान को बंद करेंगे, तो वो दुकान भी एक आदमपुर हल्के का मंदिर है वो, जिसमें स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का वो निवास स्थान रहा है। तो यहाँ रहना ना रहना ये मुद्दा नहीं है, ये हमारा परिवार है। रही बात, यदि हम देखेंगे कि अभी जो कोरोना काल भी रहा है, बेशक लॉकडाउन रहा हो, लेकिन सब ये आपके जो आदमपुर हल्के के लोग आप इस बात का गवाह है कि किस प्रकार से कुलदीप जी ने, चाहे वो डॉक्टरों की बात रही हो, दवाइयाँ पहुँचाने की बात रही हो, ऑक्सीजन पहुँचाने की बात रही हो, तो कुलदीप जी ने बेशक दिल्ली बैठे हुए, लेकिन सबसे ज्यादा कार्य यदि हरियाणा में किसी एमएलए ने कोरोना के दौरान किया है तो कुलदीप बिश्नोई जी ने किया। जी भव्य जी, आखिरी दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। उनमें से पहला सवाल ये कि लगातार पिछले कई सालों से जो है आपके पिताजी यहाँ से विधायक रहे हैं, आप ही के परिवार का कब्जा यहाँ पर रहा है, लेकिन आदमपुर की विकास की बात करें, सड़कों का बुरा हाल है, विकास क्यों नहीं हो पाया है आदमपुर? मैंने अभी जिक्र किया इस बात का कि 26 साल से हम विपक्ष में रहे, तो विपक्ष में आप जानते हैं, जाहिर सी बात है कि चुनौतियाँ विभिन्न प्रकार की आती है। जी। और रही बात पिछले 3 महीनों की, जब से हम भाजपा में हमने आस्था जताई है, हमें खट्टर साहब का संपूर्ण आशीर्वाद मिला है और केवल इन 3 महीनों में 530 करोड़ से अधिक का बजट हमारे हल्के में पास हुआ है, जिसमें सड़कों का निर्माण कार्य भी शामिल है। अभी आचार संहिता लगी, लेकिन ये समाप्त होती है, अब देखना बहुत ही तेजी से। सिर्फ सड़कों का काम नहीं, और भी बहुत प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट हम आगे आपको देखने को मिलेंगे। जी, इसके साथ ही आपके पिताजी की पुरानी पार्टी के जो जेपी जी है, उन्होंने आरोप लगाया कि कुलदीप बिश्नोई जी जो है भगोड़े हैं, या माफी मांग करके उन्होंने कांग्रेस बार बार ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे वो कुछ करते हैं। इन बयानों पर क्या जवाब देना चाहिए? जयप्रकाश जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मुझसे बड़े हैं, उनको राजनीतिक तजुर्बा भी है। मैं इतना ही कहूँगा कि हमने पार्टी सिर्फ पहली बार इस बार बदली, वो और उसके जो कारण थे वो मैंने आपको बता दिए कि किस प्रकार से हम मोदी जी और खट्टर साहब की नीतियों से प्रभावित थे, और पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी ही नीतियाँ हमारे देश को प्रगति की ओर और तेजी से आगे बढ़ाए। आम आदमी पार्टी के एक नेता का आज ही एक बयान आया है कि बीजेपी और जेजेपी ने मिल करके कुलदीप बिश्नोई को अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि वो उनका वर्चस्व बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं। इस आदमपुर चुनाव में वो कुलदीप बिश्नोई का नाम बिल्कुल खत्म कर देंगे। आपको क्या लगता है? समय बताएगा। एक आखिरी सवाल, एक टिप्पणी ये भी है कि जैसे ही भव्य बिश्नोई को जो है युद्ध में उतारा गया, जो चुनावी युद्ध ये है, तो उनके पूरे परिवार के आगे जो है पूर्व विधायक लिखा जाने वाला है। अब दोबारा जो है उनका राजनीतिक करियर दोबारा शुरू नहीं होगा, चौपट हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? चौधरी कुलदीप बिश्नोई बब्बर शेर है, इतने आसानी से ना तो उनका भविष्य खत्म होगा, ना ही उनका कुछ चौपट होने वाला है। उनकी छत्र छाया में मैं काम करूंगा, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। उनकी धरती जिस पे वो चलते हैं उनको पूछता हूँ मैं, और उनका मुकाबला शायद मैं कभी कर भी नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी वो भी आदमपुर जनता के बीच में रहेंगे, और वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है। तो आदमपुर की जनता से विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ताकि पिताजी और बड़े स्तर पर जनता की सेवा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ भव्य बिश्नोई जी और साथ ही उनकी माता रेणुका बिश्नोई जी, जिन्होंने जो है अभी लगातार चुनाव की तैयारियां जो है फिलहाल कर रहे हैं। खैर आगे भी जो है आदमपुर चुनाव के अपडेट्स भी लगातार जारी रहेंगे। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।